Hello friends, welcome to my YouTube channel Education V. Friends, today I am going to teach you basic of translation which is called tense. तो फ्रेंड्स बेसिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनुवाद करने के लिए किसी भी प्रकार का किसी भी नियम का अनुवाद करने के लिए हमें टेंस ज्ञात होना आवश्यक है। बिना टेंस के हम आगे अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिक ये इसलिए है क्योंकि अनुवाद सीखने की शुरुआत यहीं से होती है, हमारा टेंस से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो टेंस फ्रेंड्स हमें पढ़ाया जाता है कक्षा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। क्लास 6 में थोड़ा पढ़ाते हैं, थोड़ा 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम चाहे 10th का हो या 12th का हो, दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल, और काल का अर्थ होता है समय से। ठीक, तो समय को 3 भागों में बांटा गया है, यानी टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कोई पूछता है कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो हम बता सकते हैं कि टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक, फ्यूचर टेंस तो प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। ठीक, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल। ठीक, भविष्यकाल। तो वर्तमान का मतलब होता है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का मतलब है कि जो समय हमारा चल रहा है। ठीक है, जो समय हमारा चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम खा रहे हो, वह आता है, तुम जाते हो। ठीक, तो ये सब क्या है? प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान काल। दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। तो भूतकाल का तात्पर्य है कि जो समय बीत चुका होता है, ठीक है, वो हमारा भूतकाल होता है। जैसे मैंने खाना खाया था, वह आया था, वह जा रहा था, तुम खा रहे थे, है ना, वो खाए थे। तो जो चीज़ हमारा, जो समय हमारा बीत चुका होता है वो क्या आता है? हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल मतलब जो भविष्य की आने वाली चीज़ें हैं, जो हम करने वाले हैं, जो हम कल करेंगे, वो हमारा होता है भविष्यकाल। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, वे खाना खाएंगे, है ना, वह ये काम कर रहा होगा। ठीक, रहा होगा यानी वो भविष्य में चलेगा। ठीक है, और वे ये काम कर चुके थे। ठीक, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो फ्यूचर टेंस, अब इन तीनों की हम पहचान, एक बेसिक पहचान बताते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल के टेंस को यानी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंत में है। जैसे वह पढ़ता है, मैं जाता हूँ, वह खा रहा है, वे काम कर चुके हैं। ठीक, तो प्रेजेंट के अंत में है लगा रहता है। और दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? तो पास्ट टेंस के जितने भी वाक्य हैं, जिसको भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो पास्ट टेंस पहचानने के लिए किसी भी वाक्य के अंत में था लगा रहता है। जैसे वह आता था, मैं खाता था, तुम पढ़ते थे, वे सोते थे, है ना, हम सब जाते थे, वह काम कर रहा था, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, तुम खा चुके थे, है ना। पढ़ चुका हूँ नहीं, हूँ मतलब हमारा प्रेजेंट में आ जाएगा। जो थे वाले हैं कि तुम खाना खा चुके थे, मैं वहाँ जा चुका था। ठीक ना, ये सब चीज़ें हमारे पास्ट में है। और फ्यूचर की पहचान क्या होती है? किसी भी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहता है। ठीक, जैसे वह पढ़ेगा, मैं जाऊंगा, तुम खाओगे, वह आ रहा होगा,
तुम पढ़ रहे होगे, वे जा रहे होंगे, मैं काम कर चुका हूँगा, ठीक है, मैं काम कर चुका हूँगा, वे खाना खा चुके होंगे, ठीक, तुम पुस्तक पढ़ चुके होगे। ये सब जो गागे गी लगा रहता है वो हमारा फ्यूचर टेंस का होता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा हमारा पास्ट टेंस होता है और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस होता है, ठीक। तो टेंस मेनली अगर टेंस पूछा जाएगा कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो हम यही बताएंगे कि टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस होता है, ठीक। तो अब इसके आगे देखिए, जैसे टेंस 3 प्रकार का, टेंस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कि टेंस के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा भाग होता है पास्ट टेंस और तीसरा भाग हमारा होता है फ्यूचर टेंस। ऐसे ही जैसे टेंस के 3 भाग होते हैं, वैसे ही प्रत्येक टेंस के भी 4-4 भाग होते हैं, ठीक है। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। जैसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग होता है इंडेफिनिट टेंस, पहला भाग होता है इंडेफिनिट टेंस। दूसरा भाग हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा भाग हमारा कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा भाग हमारा होता है परफेक्ट टेंस, तीसरा भाग हमारा कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। और चौथा भाग हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। तो ये किसके भाग हैं? ये है प्रेजेंट टेंस के, ठीक। तो प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हमारा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा भाग हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये 4 भाग हमारे किसके हैं? प्रेजेंट टेंस के हैं। ऐसे ही जब आप पास्ट टेंस में देखोगे कि पास्ट टेंस के कितने भाग हैं? पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं। कौन कौन से? यही 4 भाग हैं। कौन कौन? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट टेंस के 4 भाग। और अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं? फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। यही 4 भाग। तो यही 4 भाग प्रेजेंट टेंस के होते हैं, यही 4 भाग पास्ट टेंस के होते हैं और यही 4 भाग फ्यूचर टेंस के होते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के 4 भाग यही होते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब पास्ट टेंस में आएंगे तो पास्ट टेंस में हमें फिर से यही पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पढ़ना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और फ्यूचर में यही 4 हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रत्येक टेंस से कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए हैं प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि जैसे टेंस है हमारा ना, तो टेंस मीन्स होता है काल। तो टेंस के कितने भाग होते हैं? टेंस के 3 भाग होते हैं। टेंस के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो टेंस के 3 भाग होते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो टेंस के 3 भाग और प्रत्येक टेंस के कितने भाग? 4 भाग। प्रेजेंट का 4 भाग, पास्ट का 4 भाग और फ्यूचर का 4 भाग, ठीक।
और प्रत्येक भाग के भी भाग होते हैं, यानी प्रत्येक भाग के 4 वाक्य होते हैं कि जितने भी इसमें पार्ट हैं हर एक भाग के आप 4 वाक्य पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले जब हम बात करेंगे इंडेफिनिट टेंस में, तो इंडेफिनिट टेंस में 4 भाग आप लोग कौन कौन से पढ़ेंगे? तो इंडेफिनिट का 4 भाग आप लोग पढ़ेंगे, यानी 4 टाइप के जो सेंटेंस होंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला कौन सा सेंटेंस होगा? पहला होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा आप पढ़ोगे कि निगेटिव सेंटेंस। दूसरा आप कौन सा पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो चौथा आप पढ़ोगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो ये प्रत्येक टेंस के यानी प्रत्येक भाग के 4 वाक्य होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था प्रत्येक टेंस के कितने भाग? 4 भाग, और प्रत्येक भाग के 4 वाक्य बनते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इंडेफिनिट के 4 भाग, यानी इंडेफिनिट में आप 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ोगे। तो इंडेफिनिट में आप 4 टाइप के सेंटेंस कौन कौन से पढ़ेंगे? तो इंडेफिनिट में आप पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, तीसरा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा आप क्या पढ़ोगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, उसके बाद जब आप इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप दूसरा आओगे कॉन्टिन्यूअस पे। तो जब कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में 4 टाइप के आप सेंटेंस पढ़ेंगे। तो वो 4 टाइप के सेंटेंस कौन कौन से होंगे? पहला होगा हमारा अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, और फिर लास्ट हमारा आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फिर आप परफेक्ट पढ़ेंगे तो परफेक्ट के भी यही 4 सेंटेंस पढ़ेंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब पढ़ेंगे तो भी यही 4 सेंटेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टेंस हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रत्येक टेंस के कितने भाग? 4 भाग, यानी प्रेजेंट के कितने भाग? 4 भाग, पास्ट के कितने भाग? 4 भाग, और फ्यूचर के कितने भाग? 4 भाग। तो कुल मिलाकर हो जाता है 4 4 8 4 12। तो टेंस आप 12 यानी 12 ठो टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और 12 टेंस में आप सेंटेंस कितने पढ़ोगे? अगर प्रत्येक के 4 सेंटेंस हुए तो 12 चौके 48 सेंटेंस आप पढ़ोगे। ठीक है, तो 48 सेंटेंस जब आप अलग अलग पढ़ेंगे तब आपका जा कर के टेंस कंप्लीट होगा। यानी टेंस में प्रेजेंट में 4 पढ़िएगा, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 12। तो 12 टाइप के आपको टेंस पढ़ने पड़ेंगे और 12 चौके 48 टाइप के आपको सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही टेंस में आपका होगा। और मेरा प्रत्येक दिन एक एक लेक्चर होगा। एक लेक्चर का मतलब है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका एक दिन चलेगा, दूसरे दिन आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, तीसरे दिन आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलेगा और चौथे दिन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चलेगा। तो 4 दिन यानी 4 लेक्चर में आपका प्रेजेंट टेंस ख़त्म होगा, फिर अगले 4 लेक्चर में आपका पास्ट टेंस ख़त्म होगा और फिर अगले 4 लेक्चर में आपका फ्यूचर टेंस, यानी कुल मिलाकर 12 लेक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे। 12 लेक्चर में आपका टेंस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं डायलॉग टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जो पीस टाइप, जैसे स्टोरी होती है ना, स्टोरी की एक कौवा बहुत प्यासा था, वो पानी की तलाश में भटक रहा था,
उसको पानी कहीं नहीं मिल रहा था, तो जो स्टोरी टाइप की सेंटेंस होता है फिर वो आपका बोर्ड को मीडियम बना करके बोर्ड माध्यम से चलेगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस। तो टेंस कुल मिलाकर 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल क्या होता है कि जिस काल में कार्य चल रहा होता है वो हमारा वर्तमान काल कहलाता है। कि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम गाना गा रहे हो, वे खाते हैं, है ना, इस टाइप के सेंटेंस वर्तमान है। और दूसरा हमारा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, कि जो का समय बीत चुका होता है, कि मैंने खाया था, वह गया था, वह रो रहा था, है ना, इस टाइप के। और तीसरा फ्यूचर होता है, फ्यूचर में आप गागेगी टाइप के सेंटेंस पढ़ोगे, कि वह आएगा, मैं जाऊंगा, तुम पढ़ोगे, वे आ चुके हैं, वह पढ़ रहा होगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, ठीक, इस टाइप के सेंटेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।